एक छोटे से सुंदर शहर में क्लारा अपनी दादी की प्राचीन वस्त्रों की दुकान विरासत में पाती है। धूल भरी वस्तुओं के बीच वह डरावनी गुड़ियों का एक संग्रह खोजती है जो सुंदरता से बनी हुई है लेकिन असुविधाजनक भी है। एक चीनी गुड़िया जिसकी नीली आंखें हैं उसे आकर्षित करती है और वह इसे प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्णय लेती है। जैसे जैसे क्लारा अपनी नई जिंदगी में बसती है, अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। रात में उसे फुसफुसाहट और हंसी सुनाई देती है और गुड़ियां खुद ब खुद अपने स्थान बदलती हैं। जिज्ञासु और परेशान होकर क्लारा गुड़िया निर्माता इलियास की अंधेरे अतीत की जांच करती है। उसे पता चलता है कि वह एक प्रतिभाशाली कारीगर था जिसने ऐसी गुड़ियां बनाई थीं जिन्हें लापता बच्चों की आत्माएं फंसाने के लिए माना जाता था। नगरवासियों ने उससे डरते हुए उसका सामना किया और उसके साथ बुरा किया, जिससे उसकी दुखद मृत्यु हुई। शहर के इतिहासकार मिस्टर हॉथॉर्न द्वारा चेतावनियों के बावजूद क्लारा सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हो जाती है। जैसे जैसे वह शोध करती है, उसे जबरदस्त दुःस्वप्न आने लगते हैं और गुड़िया उससे बात करना शुरू कर देती है। फंसी हुई आत्माओं का दुख बताती है। क्लारा को एहसास होता है कि उसकी दादी ने इन आत्माओं को मुक्त करने के प्रयास में हिस्सा लिया था। क्लारा मदद करने का निश्चय करती है और आत्माओं को मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान करती है। जैसे ही वह अनुष्ठान करती है, गुड़ियाओं हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करती है। उनकी आंखें चमकती हैं और दुकान अराजक ऊर्जा से भर जाती है। एक चरम टकराव में क्लारा एलियास की प्रतिशोधी आत्मा का सामना करती है जो उसे रोकने की कोशिश करती है। साहस इकट्ठा करके वह खोई हुई बच्चों को मुक्त करने की अपनी मंशा घोषित करती है। एक शक्तिशाली क्षण में क्लारा श्राप तोड़ देती है। आत्माएं मुक्त हो जाती है जो उसे धन्यवाद कहती है और प्रकाश में विलीन हो जाती है। दुकान का वातावरण बदल जाता है। एक बार की डरावनी गुड़ियां अब शांत महसूस होती हैं। क्लारा दुकान को खोले रखने का निर्णय लेती है, बच्चों और गुड़िया निर्माता की याद में। जब वह चीनी गुड़िया को फिर से अलमारी में रखती है तो उसे कृतज्ञता की एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है जो श्राप के अंत और आशा के नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देती है।